अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मोहम्मद बिन कासिम ने एक और महीना वहीं पर गुजार दिया। ये पता ना चलाया जा सका कि शहर के अंदर खुराक और पानी की क्या कैफियत है। ये तब्दीली देखी गई कि शहर पनाह से तीरों की जो बौछारें आती रहती थीं उनमें कमी आ गई थी। एक रोज़ फजर की नमाज के फौरन बाद मुसलमान छोटी मंजीकें आगे ले गए और तीरंदाज मंजीकों के साथ कुछ आगे रखे गए। किले के दरवाजे के सामने सवार दस्ते तैयार खड़े कर दिए गए ताकि अंदर से सवार हमले के लिए बाहर निकले तो उन पर हल्ला बोला जाएगा। सूरज अभी तलू नहीं हुआ था कि किले के अंदर पत्थर गिरने लगे। अब चूंकि मजीकें आगे कर ली गई थीं, इसलिए उनके फेंके हुए पत्थर शहर पनाह के ऊपर से जाकर शहर के अंदर गिरते थे। शहर पनाह से मंजीकों पर तीर फेंकने के लिए हिंदू तीरंदाज नजर आए। इधर से मुसलमान तीरंदाजों ने उन पर तीरों का मींह बरसा दिया। मंजीकों को बेकार करने के लिए पहले की तरह किले के दरवाजे एक बार फिर खुले। पेशतर इसके कि किले के सवार तीरंदाजी के लिए बाहर आते। मुसलमान सवारों ने रात के अहकाम के मुताबिक घोड़ों को ईड़ लगाई। अंदर वाले सवार बाहर न आ सके और किले के दरवाजे पर बंद हो गए। मुसलमान सवार किले में दाखिल न हो सके, लेकिन उनकी ये कामयाबी भी काफ़ी थी कि उन्होंने शहर के तीरंदाज सवारों को बाहर न आने दिया। इससे यह फ़ायदा हासिल हुआ कि मंजीकें शहर पर पत्थर बरसाती रहीं। सिंध की तारीख लिखने वाले तकरीबन तमाम मौरखों ने लिखा है कि शहर में एक तो पानी की किल्लत शहरियों को परेशान करने लगी थी और पत्थर तो पहले भी उन पर फेंके गए थे, लेकिन अब याला बारी की तरह पत्थर गिर रहे थे। लोग घरों में दबे कर बैठ गए थे। 3-4 रोज संगबारी जारी रही तो शहरियों ने वह वेला बपा कर दिया और फौज को मजबूर करने लगे कि किले पर सफेद झंडा चढ़ा दे। फौज खुद तंग आ चुकी थी। शहर के अंदर ऐसी अफरा तफरी फैली कि किलादार को बताए बगैर कुछ लोगों ने, जिनमें फौजी भी शामिल थे, शहर पनाह पर सफेद झंडे चढ़ा दिए। फिर शहर के दरवाजे खुल गए। मोहम्मद बिन कासिम की फौज किले में दाखिल हुई। किलेदार को हुक्म दिया गया कि जो जजिया मुकर्रर किया जाएगा वो शहरियों से वसूल करके फाते फौज के हवाले किया जाए। किले में जो फौज थी उसके कमांडर से लेकर सिपाहियों तक सबको जंगी कैदी बना लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम वहां रुक नहीं सकता था। किले के इंतजामात के लिए कुछ नफरी वहां छोड़ी गई और मोहम्मद बिन कासिम ने अगले शहर की तरफ कूच किया। अगला शहर अरमन बेला था। मोहम्मद बिन कासिम ने जंग के नफसियाती पहलू को भी सामने रखा। उसने कानजपुर के चंद एक शहरियों को हुक्म दिया कि वो मुसलमान लश्कर से बहुत आगे निकल जाएं और अरमन बेला में जाकर लोगों को बताएं कि वो किले को बचा नहीं सकेंगे और अगर बचाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। ये आदमी अरमन बेला चले गए। बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने वहां जाकर एक तो ये बात फैलाई थी कि मुसलमान बड़े ज़बरदस्त लोग हैं और इसके साथ ये भी मशहूर किया कि उनके पास मालूम नहीं जिन्नात हैं या ऐसी ताकत है कि सारे शहर पर पत्थरों का मींह बरसा देते हैं। दहशत के साथ साथ उन्होंने अपनी तरफ से यह इजाफा किया कि मुसलमान जितने दहशतनाक लगते हैं दिल के उतने ही नरम और रहम दिल हैं। उनकी फौज लूट मार नहीं करती और शहरियों से कुछ पैसे बतौर जजिया लेकर उनकी जानो माल और इज्जत आबरू की पूरी हिफाजत करती है। जब मोहम्मद बिन कासिम की फौज ने अरमन बेला के कलाबंद शहर को मुहासरे में ले लिया तो वहां भी मुज़ाहमत का सामना हुआ, लेकिन साफ पता चलता था कि यह मज़ाहमत बराए नाम है। मुख्तसर यह कि कुछ दिनों बाद इस किले पर भी कब्जा कर लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम के हमले का प्लान ऐसा था कि वो अपनी फौजी ताकत को बचा रहा था और फौज को अगली लड़ाइयों के लिए तैयार कर रहा था। इसके लिए फौज को आराम देना बहुत ज़रूरी था। अरमन बेला को फौज के आराम के लिए बेहतरीन जगह तस्वुर किया गया। इस जगह ज़्यादा रुकने की एक वजह यह भी हुई कि अमीर मकरान की बीमारी तशवीशनाक हद तक पहुंच गई। तबीब जो फौज के साथ थे बीमारी पर काबू पाने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन मर्ज काबू में नहीं आ रहा था। आखिर एक रोज़ मोहम्मद बिन हारून खाले के हकीकी से जा मिला। उसे अरमन बेला में ही दफन कर दिया गया। नाजरीन, आज का हैदराबाद उस जमाने में नैरून कहलाता था। इस शहर की बुनियाद नबूवत और हिजरत मदीना के दरमियानी अरसे में रखी गई थी। उस वक्त इसका नाम नैरून था। जब मुगलों ने इस इलाके को फतह किया तो इसका नाम हैदराबाद रख दिया गया, क्योंकि इसे हैदर कुली अरगोन ने नए सिरे से तामीर कराया था। जब मोहम्मद बिन कासिम कानजपुर को फतह कर चुका तो नैरून में एक साधु दाखिल हुआ। उसके बाल लंबे और मट्टी से अटे हुए थे। उसने जोगिया रंग का मोटे कपड़े का लंबा सा कुर्ता पहन रखा था। उसके पाँव में लकड़ी की खड़ामी थी। उसके पीछे पीछे कुछ उसी लिबास में मलबूस उसके चेले थे। वो शहर में नारे लगाने लगा, लोगों गुनाहों की माफ़ी मांग लो, आफत आ रही है। लोग उसे रोकते थे, लेकिन ऐसे लगता था जैसे वो किसी की सुन ही नहीं रहा। वो दोनों बाजू हवा में लहराता था और कुछ न कुछ बोलता जा रहा था। शहर खाली कर दो, भाग जाओ, आग ही आग है,
आसमान से पत्थर बरसेंगे। उसका अंदाज ऐसा था कि जो उसकी बात सुनता था वो असर कबूल करता था। लोग उसके चेलों से पूछते थे कि साधु महाराज कहाँ से आए हैं और ये क्या कह रहे हैं। चेले लोगों को बताते थे कि साधु महाराज 3-4 महीनों से खामोश बैठे थे। एक रोज रात को बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखने लगे। आखिर इनके मुंह से बड़ी बुलंद आवाज में ये अल्फाज निकले, आसमान से पत्थर बरसेंगे। नरून राजा दाहर की अमलदारी में था। दाहर तो कट्टर ब्राह्मण था, लेकिन उसने नरून का जो हाकिम मुकर्रर कर रखा था वो बुद्ध मत का पैरोकार था। उसका नाम सुंदर था। राजा दाहर ने बुद्ध मत के मंदिरों को तकरीबन बंद कर दिया था, लेकिन जहां बुद्ध मत मौजूद थे वहां कहीं न कहीं इबादत करते थे। ये साधु और इसकी सदाएं एक ही रोज में सारे शहर में मशहूर हो गईं। यहाँ तक कि हाकिम नरून सुंदर तक यह सदाएं पहुंचाई गईं। उसने हुक्म दिया कि इस साधु को फौरन उसके सामने लाया जाए। सुंदर ने यह जरूरत इसलिए महसूस की थी कि उसे बताया गया था कि सारे शहर पर खौफ व हिरास तारी हो चुका है। चूंकि हिंदुओं का मजहब तोहमात और चंद एक ऊट पटांग रसूमात का मजमुआ है, इसलिए वो साधुओं की बातों को बरहक मानते थे। आज भी हिंदुओं के मजहबी अकायद वैसे के वैसे हैं। हाकिम नरून के आदमी साधु को उसके पास ले गए। उसने साधु से पूछा कि वो क्या सदाएं लगाता फिर रहा है। ये सदाएं मेरी नहीं, साधु ने कहा, ये आसमान की आवाज है। आसमान से पत्थर बरसेंगे। समंदर पार से एक ताकतवर राजा आया है, उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता। जिस बस्ती के लोग उसका मुकाबला करते हैं उस पर वो आसमान से पत्थर बरसाता है। क्या तुम अरब की फौज की बात कर रहे हो? सुंदर ने पूछा। वो फौज जिसने कंजपुर को फतह किया है। हम कंजपुर नहीं गए, साधु ने कहा। हम दुनिया को त्याग बैठे हैं। हम जंगल में रहते हैं। हमने वहां आसमान की आवाजें सुनी हैं। साधु महाराज, सुंदर ने कहा, हमें सिर्फ ये बता दें कि आपको मेरे शहर पर इतना रहम क्यों आया है। क्या आप दूसरी बस्तियों में भी गए हैं और लोगों को खबरदार किया है? वो सब पागल हैं, साधु ने कहा। उनके राजा ने उनको पागल किया है। इस शहर में इसलिए आया हूँ कि यहाँ का राजा हिंदू नहीं बुद्ध है, और हम जानते हैं कि बुद्ध मत अमन का प्रचार करता है। अगर तेरे दिल में अमन की ख्वाहिश है तो उससे पनाह मांग जो पत्थरों का मींह बरसाता है। हमारी बात नहीं मानेगा तो खुद भी तबाह होगा और इस शहर की मखलूक को भी तबाह कराएगा। तेरी अपनी बेटियां दूसरों के कब्जे में चली जाएंगी और इस शहर में कोई जवान औरत नहीं रहेगी। लूट मार होगी, खून बहेगा, आग लगेगी। नेकी कर और इस मखलूक को बचा ले। नाजरीन, यह सही है कि बुद्ध मत अमन और शांति चाहता है। दुनिया का यह वाहिद मजहब है जिसकी तारीख में किसी लड़ाई का जिक्र नहीं मिलता। उस वक्त जब नरून राजा दाहर जैसे कट्टर ब्राह्मण की अमलदारी में था, बुद्ध मत के पैरोकार भी कट्टर थे और वो राजा दाहर से नाला भी थे कि वो बुद्ध मत की जड़ें खोखली कर रहा है और बुद्धों पर बेपनाह तशद्दुद करता है। इसके साथ इस साधु की सदाएं शामिल हो गईं। और फिर यूं हुआ कि जब यह साधु अपने चेलों के साथ वहां से चला गया तो 3-4 शुतुर सवार शहर में दाखिल हुए। वो बड़ी खस्ता हालत में थे, बात करते थे और कांपते थे। उन्होंने कहीं बैठकर लोगों को सुनाया कि वो कानपुर से भाग कर आए हैं। उन्होंने मुसलमानों के हमले का जिक्र ऐसे भयानक तरीके से किया कि सुनने वालों पर खौफ तारी हो गया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की फौज का सैलाब इस तरफ आ रहा है और जब वो आते हैं तो बस्तियों पर बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं। उनकी सुनाई हुई ये खौफनाक बातें जंगल की आग की तरह सारे शहर में फैल गईं और हाकिम नरून के कानों तक जा पहुंची। नरून में राजा दाहर के अहकाम पहुंच चुके थे कि मुसलमानों की फौज मकरान में उतर आई है और अब वो पहले वाली फौज नहीं बल्कि ये बड़ी ताकतवर फौज है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने कंजपुर फतह कर लिया तो राजा दाहर ने फिर अपने राज के तमाम किलों को इतला भेजी कि मुसलमानों ने कंजपुर फतह कर लिया है। दाहर ने सबको यह पैगाम भी भेजा कि मुसलमानों के पास ऐसा इंतजाम है कि वो कलों के अंदर बड़े बड़े पत्थर फेंक सकते हैं। दाहर ने अपने पैगाम में कहा था कि इन पत्थरों से डरने की जरूरत नहीं। हाकिम नरून के लिए यह पत्थर अजीब चीज थी। इसके अलावा वह बुद्ध था। उसने जब अपने शहर की आबादी को देखा होगा तो यकीनन उसके दिल में आई होगी कि इन बेगुनाहों को मरवाना कितना बड़ा पाप है। मोहम्मद बिन कासिम अरमन बेला में अपनी फौज को दीबल पर हमले के लिए तैयार कर रहा था। उसकी अगली मंजिल दीबल थी और वो जानता था कि हार जीत का फैसला दीबल के मैदान जंग में ही होगा। फौज आराम भी कर रही थी और इसके साथ ही मोहम्मद बिन कासिम उसे कला शिकनी की ट्रेनिंग भी दे रहा था और फौज को खुतबे की सूरत में यह बताता था कि इस जंग का मकसद मुल्क गिरे नहीं। इन्हीं दिनों उसे इतला दी गई कि 2 अजनबी हिंदू उससे मिलना चाहते हैं। उसने दोनों को बुलाया। ये दोनों अजनबी सिंधी लिबास में थे। इनके माथे पर तिलक लगे हुए थे और वो हर लिहाज से ब्राह्मण लगते थे। लेकिन वो जब मोहम्मद बिन कासिम के सामने गए तो उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा।
तुम दोनों ने मुझे खुश करने के लिए मेरे मजहब का सलाम किया है। मोहम्मद बिन कासिम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह सलाम तुम्हारे दिल से निकले तो तुम रूहानी सुकून महसूस करोगे। क्या तुम इन अल्फाज के मैनी समझते हो? आप पर सलामती हो। उनमें से एक ने जवाब दिया, तुम्हें ये मैनी किसने बताए हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा, ये हमारे अपने मजहब के अल्फाज हैं। एक ने हंसते हुए कहा, हम दोनों मुसलमान हैं और हमें अपने सरदार हारिस सलाफी ने भेजा है। उसने कोई पैगाम दिया है? हाँ सलार आला, एक ने जवाब दिया। दीबल से आगे एक शहर है जिसका नाम नैरून है। वहाँ का हाकिम बुध है। वो राजा दहर का मुकर्रर किया हुआ हाकिम है, लेकिन उसने राजा दहर को बताए बगैर एक दिले राना फैसला किया है। उसने चोरी छुपे अपने 2-3 आदमियों को बसरा भेजा था। वफद आपके चचा जान हज्जाज बिन यूसुफ से मिलकर वापस आ गया है। हाकिम नैरून ने हज्जाज को पैगाम भेजा था कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ेगा। इसकी बजाय वो अमन का वादा करता है और इस पर जो जजिया आयद किया जाएगा वो बखुशी अदा करेगा। हज्जाज ने अमन का यह मुआहदा कबूल कर लिया है, लेकिन हमें यह मालूम नहीं हो सका कि जजिया कितना मुकर्रर हुआ है। अलबत्ता ये पता चला है कि हज्जाज ने हाकिम नैरून को पैगाम भेजा है कि उसकी, उसके ख़ानदान की और उसके शहर के लोगों की इज्जत और जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी मुसलमानों पर होगी और मुसलमान फौज की तरफ से उसे दोस्ती और मोहब्बत मिलेगी। क्या ये मौजज़ा नहीं? मोहम्मद बिन कासिम ने हैरान होकर पूछा। यकीन नहीं आता कि राजा के हाकिम ने अपने आप ही एक शहर हमला आवरों के पहुंचने से पहले ही उनके हवाले कर दिया हो। मुझे ये खबर गलत मालूम होती है। हर सलाफी के दिल में कुछ और तो नहीं? नहीं सलार आला, उन दोनों में से एक ने कहा, इसे आप मौजज़ा ना समझें, ये हम दोनों का कारनामा है। मैं साधु बनकर नैरून गया था और वहाँ के लोगों पर खौफ तारी कर दिया था। मेरा ये दोस्त मेरे साथ था, 2 और आदमी भी मेरे साथ थे। ये मेरे चेलों के भेष में थे। यहाँ के लोग वहमी आफात से बहुत डरते हैं। हमने नैरून में इतना खौफो हिरास तारी कर दिया था कि हाकिम शहर ने मुझे बुलाया। मैंने उस पर भी खौफो हिरास तारी कर दिया, लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो बुध मत का पैरोकार है और बुध लड़ना तो दूर की बात है, हथियार को हाथ लगाना भी गुनाह समझते हैं। क्या तुम ये कारनामा दूसरे शहरों में भी कर सकते हो? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। नहीं सलार आला, मोहम्मद बिन कासिम को जवाब मिला। बाकी तमाम शहरों के हाकिम हिंदू हैं और कहीं न कहीं पकड़े जाने का खतरा भी है। फिर भी हम इस कोशिश में हैं कि आपके लिए रास्ता साफ करते रहें, लेकिन हमारे सरदार अलाफी ने कहा है कि इसी पर भरोसा ना करना। कहीं ऐसा ना हो कि लड़ने की अहलियत और जज्बे में कमी आ जाए। मेरी अगली मंजिल दीबल है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, वहाँ क्या है? कितनी फौज है? मुज़ाहमत कैसी होगी? मुझे इन सवालों के जवाब कौन देगा? तुम खुद लड़ने वाले हो। तुम जानते हो कि मुहासरे की कामयाबी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपको इन सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। उनमें से एक ने कहा, लेकिन हमारा काम मुश्किल हो गया है। 2 शहर हाथ से निकल जाने से राजा दहर दीबल के दिफा को मजबूत कर रहा है। किसी अजनबी को शहर के अंदर जाने और बाहर आने से रोका जाता है और उसे ढोंक बचाकर देखा जाता है। दहर कहाँ है? अरोड़ में। अलाफी के एक आदमी ने जवाब दिया, हम ये नहीं बता सकते कि वो दीबल आएगा या नहीं। हम ये जानते हैं कि उसने तमाम सरदारों को अहकाम भेजे हैं कि फौजी कलों के अंदर रहेंगे, कोई फौज बाहर निकल कर नहीं लड़ेगी। हम आपको खबरदार करते हैं सलार आला। अलाफी के दूसरे आदमी ने कहा, मुकाबला बहुत सख्त होगा। मेरा ख्याल है कि राजा दहर अरोड़ में ही रहेगा और वो उस वक्त आपके सामने आएगा जब आपकी फौज कम हो चुकी होगी और बाकी थकन से चूर होगी। ये सोचना आपका काम है कि ऐसी सूरत हाल से आप किस तरह बच सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने उनका शुक्रिया अदा किया और दुआओं के साथ उन्हें रुखसत किया। उसे यह इत्मीनान हो गया कि ये बागी अरब उसके साथ हैं और उनकी तरफ से उसे कोई खतरा नहीं। मोहम्मद बिन कासिम अपनी कामयाबी की इतलाएं पूरी तफसील से हज्जाज को भेज रहा था। एक रोज़ उसे बसरा से हज्जाज का पैगाम मिला, जिसमें हज्जाज ने पहली बात यह लिखी कि दीबल से आगे नैरून एक शहर है, उसके हाकिम आला ने हमसे अमान मांगी और जजिया की अदायगी कबूल की है और हमने उन्हें अमान दे दी है। हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को जो हिदायत लिखी उनका मतन मौरखों ने इस तरह लिखा है, और जब तुम सिंध में दाखिल हो जाओ तो अपने खेमा गाहों के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम करो। जो जो दीबल के करीब होते जाओ एहतियात में सख्त होते जाओ। खेमाजान होते हो तो वहाँ इर्द गिर्द खंदक खोदो और रात को बेदार और चौकस रहो। ज़्यादा वक्त जागो, नींद कम कर दो। फौज के जो मुजाहिद कुरान पढ़ सकते हैं वो तिलावत कुरान करते रहें, जो नहीं पढ़ सकते वो रात दुआ और इबादत में गुजारें, और तुम और तुम्हारे मुजाहिद जिक्र इलाही हर वक्त ज़बान पर रखें। अल्लाह तबारक व तआला से फतह व कमरानी मांगते रहो, इज़्ज़ो अनकसारी से,
اور اللہ تعالیٰ سے فتح کی امید رکھو۔ کبھی کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اور جب تم دیبل کے قریب پہنچ جاؤ تو رک جاؤ اور پڑاؤ کے ارد گرد 12 گز چوڑی اور 6 گز گہری خندق کھود لو۔ دشمن تمہیں للکارے تو جواب نہ دو، دشمن دشنام ترازی کرے مشتعل کرے برداشت کرو اور خاموش رہو۔ اس وقت تک لڑائی شروع نہ کرو جب تک میری ہدایت تم تک پہنچ نہ جائے، پھر میری ہدایت کے ہر لفظ پر عمل کرنا، انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی۔ ناظرین، محمد بن قاسم نے دیبل تک کے علاقے کی دیکھ بھال کے لیے اپنے جاسوس سندھی لباس میں آگے بھیج دیے تھے۔ ان میں سے جو بھی پیچھے آتا تھا وہ یہی بتاتا تھا کہ شہر کے دروازے بند ہیں اور باہر سندھ کی فوج کی کہیں بھی کوئی سرگرمی یا حرکت نظر نہیں آتی۔ ان رپورٹوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ دہر میدان میں لڑنے سے گریز کر رہا ہے۔ اس دوران ان عربوں کی بستی میں ایک واقعہ ہو گیا جنہیں راجہ دہر نے پناہ دے رکھی تھی اور جن کا سردار حارث علافی تھا۔ ان کی بستی مکران اور سندھ کی سرحد پر تھی۔ محمد بن قاسم نے مفتوحہ علاقے میں جو چوکیاں قائم کی تھیں ان میں ایک چوکی اس بستی کے قریب تھی۔ ہر چوکی کے 4 گھڑ سوار یا شتر سوار اپنے اپنے علاقے میں گشت پر نکلا کرتے تھے۔ یہ چوکی جو باغی عربوں کی بستی کے قریب تھی ایسی جگہ بنائی گئی تھی جہاں کچھ سبزہ تھا اور اس سبزے میں گھرا ہوا ایک چشمہ تھا۔ اس علاقے میں ہری بھری سی چٹانیں بھی تھیں۔ کبھی کبھی باغی عربوں کی عورتیں گھومنے پھرنے کے لیے ادھر آ نکلتی تھیں، لیکن یہ جگہ بستی کے اتنے قریب بھی نہیں تھی کہ وہاں عورتوں کا میلہ سا لگا رہتا۔ کبھی کبھار 2-4 جوان لڑکیاں وہاں چلی جایا کرتی تھیں۔ ایک روز بستی کی 3 جوان اور شادی شدہ لڑکیاں اس جگہ گئیں۔ کچھ دیر بعد ان میں سے 2 لڑکیاں چیختی چلاتی گھبراہٹ کے عالم میں دوڑتی واپس آئیں۔ تیسری لڑکی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ بستی کے سب لوگ باہر نکل آئے۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ وہ چشمے کے قریب پہنچیں تو عرب سے آئی ہوئی فوج کے 4 آدمی جو گھوڑے پر سوار تھے وہاں آ گئے۔ لڑکیوں کے قریب آ کر چاروں گھوڑے سے اترے اور لڑکیوں پر جھپٹ پڑے۔ یہ 2 لڑکیاں بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن انہوں نے تیسری لڑکی کو پکڑ لیا۔ اتنا سننا تھا کہ ان 3 لڑکیوں کے خاوند اور کئی اور آدمی تلواریں اور برچھیاں لیے چشمے کی طرف دوڑ پڑے۔ تیسری لڑکی اس حالت میں واپس آتی ہوئی دکھائی دی کہ وہ قدم گھسیٹ رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سر پر اوڑھنی نہیں تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ روتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اس کے خاوند نے دوڑ کر اسے سہارا دیا تو وہ خاوند کے بازو میں گر پڑی۔ اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جو آدمی وہاں پہنچے تھے ان کی یہ حالت ہو گئی تھی جیسے وہ محمد بن قاسم کی ساری فوج کو قتل کر دیں گے۔ یہ ہے وہ فوج جس کی مدد ہمارا سردار علافی کرنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم عرب ایسے تو نہ تھے، یہ سب بنو امیہ کے لوگ ہیں۔ ابھی اس چوکی پر چلو، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، ایک طوفان تھا جو ان سب کے سینوں سے اٹھ رہا تھا۔ یہ سب عرب کی پیداوار تھے۔ اتنے بڑے جرم کو وہ بخشنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان میں سب قتل کی بات کرتے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ان سب کو اکٹھے کھڑا کر کے سنسار کر دو۔ 2-3 نے یہ سزا تجویز کی کہ انہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر اس وقت تک گھوڑے دوڑاتے رہو جب تک کہ ان کی کھالیں اتر نہ جائیں۔ وہ اس چوکی کی طرف چل ہی پڑے تھے کہ حارث علافی گھوڑا دوڑاتا پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ 3-4 اسی عمر کے بوڑھے آدمی تھے جو اونٹوں پر سوار تھے۔ علافی کو دیکھ کر سب ہی واہی تباہی بکنے لگے۔ علافی انہیں خاموش کرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تم ہمارے برادر ہو، اس لڑکی کے خاوند نے بڑے غضبناک لہجے میں علافی سے کہا۔ تمہارا حکم ماننا ہم پر فرض ہے، لیکن آج ہم تمہارا صرف یہ حکم مانیں گے کہ اس چوکی کے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جائے۔ تم کہتے ہو کہ ہم عرب سے آئی ہوئی فوج کو اپنی فوج سمجھیں۔ ایک اور آدمی بولا، ہم اس فوج کے سالار کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان 4 آدمیوں کی سزا یقیناً موت ہے۔ حارث علافی نے کہا، لیکن مجھے اتنی مہلت دو کہ میں ان کے سالار سے ملوں۔ کس سالار کی بات کرتے ہو؟ ایک ادھیڑ عمر عرب نے کہا، کیا بھول رہے ہو کہ وہ حجاج کا بھتیجا ہے اور یہ وہ حجاج ہے جس کی وجہ سے ہم جلا وطن ہوئے ہیں۔ بنو امیہ کی خلافت کی روٹیوں پر زندہ رہنے والا حجاج ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کے پالے ہوئے بھتیجے کے ساتھ تم کیا بات کرو گے؟ وہ کہے گا کہ یہ جھوٹا الزام ہے۔ مت بھولو کہ ہم عرب ہیں۔ علافی نے کہا، ہماری کچھ روایات ہیں، ہمارے کچھ رواج ہیں۔ میں نے محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ وعدے کیے ہیں اور کچھ وعدے اس نے میرے ساتھ کیے تھے۔ اچانک علافی کی آواز میں جوش پیدا ہو گیا اور اس کی آواز بہت اونچی ہو گئی۔ اس نے تلوار نکال کر کہا، اگر حجاج کے بھتیجے نے مجھے یہ کہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اس کے سپاہیوں نے ہماری لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تو اس تلوار پر تم محمد بن قاسم کا خون دیکھو گے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے محافظ میرے جسم کو برچھیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ مجھے اس کے پاس جانے دو۔
अगर वो अपने सिपाहियों को बचाने की कोशिश करेगा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि मैंने जो कहा है वो करके दिखाऊंगा। ये लोग इस कदर भड़के हुए थे कि इन पर काबू पाना मुमकिन नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इन जला वतन अरबों में इतना डिसिप्लिन मौजूद था कि इन्होंने अपने सरदार के वादे को तस्लीम कर लिया और लड़की को घोड़े पर बिठा कर ले आए। उस वक्त तक रात गहरी हो चुकी थी। मोहम्मद बिन कासिम अरमन बेला में था, जो कुछ लंबी मुसाफत थी। हारिस अलाफी ने इस शब्द से कुछ पहले दो आदमियों के साथ चल पड़ा। अलाफी और उसके साथियों को दूर से फजर की अजान की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने घोड़ों को ईंटें लगा दी ताकि नमाज तक पहुंच जाएं। ये अजान अरमन बेला की आवाज़ थी। ये तीनों किले के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाज़ा बंद था। इनके लिए दरवाज़ा इतनी जल्दी नहीं खुल सकता था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दे रखा था कि सरदार अलाफी जब आए तो उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाए। लिहाजा उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया गया और वो ऐन उस वक्त पहुंचे जब जमात खड़ी हो रही थी। उन्होंने पिछली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद अलाफी नमाजियों के हुजूम को चीरता मोहम्मद बिन कासिम तक पहुंचा। मोहम्मद बिन कासिम उसे इतनी सवेर देखकर हैरान हुआ। आप पर अल्लाह की रहमत हो। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, आप कोई बहुत बड़ी खबर लाए हैं। हाँ कासिम के बेटे, अलाफी ने कहा, खबर बहुत बड़ी है और बहुत बुरी भी। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।